बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ बेस डायमीटर 80 mm एंड हाइट 50 mm। क्या दिया, एक सिलेंड्रिकल का ब्लॉक है जिसका ब्लॉक का बेस का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है वो कितना है, 80 mm है, 80 mm है सॉरी। एंड जो हाइट है, हाइट इज 50 mm। जो इसका हाइट है वो कितना है, 50 mm है। इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द बेस पॉइंट ऑन द एचपी। तो ये क्या कर रहा है, इसका कोई बेस पॉइंट होगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है सिलेंड्रिकल ब्लॉक में, यहाँ पे आते जनरेटर्स। यहाँ पे कोई एज नहीं फॉर्म होता है, ओके ना, कोई फेस फॉर्म होता है। यहाँ पे आएगा जनरेटर्स। क्या आते हैं यहाँ पे, जनरेटर्स आते हैं यहाँ पे। ओके, एक जनरेटर तो इमेजिनरी जनरेटर्स, इमेजिनरी एज आते हैं। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर्स बोलते हैं। रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द ऑन द बेस पॉइंट ऑन द एचपी विद द एक्सिस। जो इसका एक्सिस होगा टॉप एंड बॉटम वाला मिला के, वो क्या है, इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द एचपी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ये सम आया हुआ है मई 2013 में 6 मार्क्स के लिए इन मुंबई यूनिवर्सिटी में। ओके, तो देखते हैं ये सम को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ही क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, बेस कहाँ पे, एचपी में, ऑन द एचपी। एंड एक्सिस भी क्या, इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द एचपी। तो क्या होगा, ये भी होगा टाइप 4 का सम, जिसमें क्या है, एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी है। ओके, नाउ एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी हो गया, मतलब क्या हो गया वो, इसका मतलब वो पैरेलल टू वीपी हो गया। क्या हो गया वो, पैरेलल टू द वीपी हो गया। नाउ तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक्स वाला लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक एक्स वाला लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो आपको यूज करना है एक्स वाला लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला 2H का पेंसिल। दो पेंसिल यूज कर रहा है, 2H एंड H। ओके, तो देखिए ये 2H का पेंसिल हमने यूज कर लिया। नाउ ये बन गया आपका एक्स वाला लाइन। ये हो गया आपका एक्स वाला लाइन। तो रूल क्या है यहाँ पे, कि जो इनिशियल में आपको ब्लॉक को ऐसा रखना है। ओके, टॉप से आपको ऐसा दिखेगा, फ्रंट से आपको इस तरह का दिखेगा। देन ये दिखने के बाद इनिशियल पोजीशन आपका सेट 1 में होगा। कहाँ पे होगा, इनिशियल पोजीशन आपका सेट 1 में होगा। सेट 1 में होने के बाद सेट 2 में, स्टेज 2 में, ओके, स्टेज 2 में क्या करना है आपको, इसको एक्सिस को क्या करना है, इंक्लाइन करना है। क्या करना है, एक्सिस को इंक्लाइन करना है। ओके, विद द हॉरिजॉन्टल और विद द एचपी और विद द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल बोलो, ग्राउंड बोलो या एचपी बोलो, तीनों एक ही टर्म है। क्या करना है, विद द 60 डिग्री। देन जो प्रोजेक्शन आएगा उसका इस तरह से, यहाँ से देखूंगा मैं, वो बनाना है। यहाँ पे का जो फेस होगा टॉप का वो दिखेगा, बॉटम का सिर्फ ये दिखेगा, पीछे का दिखेगा नहीं। उसी तरह से इसका जो जनरेटर होगा वो भी पीछे का नहीं दिखेगा। ओके, चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं अभी। ना तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, सेट 1, पहला क्या है, सेट 1 आएगा। ट्रू शेप कहाँ बनेगा, इन एचपी। कहाँ बनेगा वो, इन एचपी, मतलब बिलो लाइन। तो ये होगा एचपी, ये होगा वीपी। नाउ तो एट कन्वीनियंट डिस्टेंस पे क्या करना है, एट कन्वीनियंट डिस्टेंस पे आपको रेडियस मार्क करना है। ओके, तो देखिए किस तरह से, यहाँ पे कितना है, ये 80 mm है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए इसको परपेंडिकुलर लाइन, एक्स वाई को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ कर ली ना, उसके बाद वहाँ से एग्जाम्पल में 20 mm छोड़ रहा हूँ। ओके, 20 mm का डिस्टेंस से यहाँ पे पॉइंट मार्क किया। वहाँ से मैं, मुझे मार्क करना है डायमीटर कितना है, 80 mm। डायमीटर मेरा है 80। तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 40 mm का। कितना होगा वो, 40 mm का मेरा होगा रेडियस। ओके, नाउ डायमीटर 80 चाहिए, सो जगह कम पड़ेगा, तो आई विल मार्क 10 mm। देखिए 10 mm मार्क करता हूँ। देन वहाँ से 40 mm में
रेडियस लेता हूँ कि यहाँ पे आएगा 40 mm। रेडियस ले लिया 40 mm का। नाउ जैसे ही रेडियस ले लिया, ये पॉइंट मिला मुझे, देन यहाँ पे उसको मैंने राउंडर रखा और इस तरह से मैंने ओके राउंडर में भी आपको H या फिर 2H का पेंसिल इंस्टॉल करके रखना है। ओके नाउ ये सर्कल बन गया आपका। सर्कल बनने के बाद क्या करना है देखिए, आपको इसको आपको 8 या फिर 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आई विल रिकमेंड 8 पार्ट में डिवाइड करो, 12 पार्ट में डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा 360 डिवाइड बाई 8, क्या होता है यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा वो 45 डिग्री। तो हर एक एंगल को 45 डिग्री में डिवाइड करना है। तो देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले इसकी एक्सिस बना लीजिए। ये भी बन गया। ना अभी यहाँ से ये आएगा यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से भी 45 डिग्री। ओके देन नीचे भी रख लीजिए उसको। यहाँ से आएगा ये 45 डिग्री, यहाँ से भी आएगा वो 45 डिग्री। ना रूल क्या है, ये जो दो पॉइंट बने हैं यहाँ पे दोनों एक दूसरे को पास होने चाहिए, तब ये एग्जैक्ट 45 डिग्री पे आ जाएगा। देखिए पास हुआ। देन ये वाला पॉइंट भी यहाँ से पास होना चाहिए। ओके ये बन गया। ना ये जो होगा जनरेटर वो होगा लाइट लाइन से। किससे बनेगा वो, यूजिंग लाइट पेंसिल। आप उसको डार्क पेंसिल मतलब 2H का पेंसिल यूज़ कीजिए और उसे डार्क कर लीजिए। आई विल यूज स्केच पेन, मैं इसे डार्क कर रहा हूँ अभी। देखिए किस तरह से। ओके ये डार्क हो गया। नाउ इसके बाद ये जो है ओके नाउ आई एम गोइंग टू यूज ब्लू कलर, जो कि समझेगा आपका ब्लू स्केच पेन कि वो 2H का पेंसिल है। देखिए ये इसके पॉइंट मिल गए इस तरह से। हर एक के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, हर एक का बीच का एंगल है आपका 45 डिग्री का। तो सबसे पहला यहाँ पे नाम दूंगा मैं A, फिर ये B, C, D, E, F, G, NH। ये तो हो गया आपका बॉटम साइड का। टॉप में क्या आएगा, सेम आएगा बट नेमिंग होगा डिफरेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हो गया। तो इस तरह से आपका क्या हुआ बन गया, ये बन गया आपका सेट 1 यहाँ पे रेडी हो गया। नाउ सेट 1 होने के बाद आपको जितने भी एंड पॉइंट दिख रहे, जितने हमने मार्कअप किए, सबको आपको ऊपर टॉप व्यू में फ्रंट व्यू में उसे प्रोजेक्ट करना है। देखिए किस तरह से। अगेन रोलर को XY लाइन के परपेंडिकुलर रखिए। ओके जो उसका एक्सिस है उसको पैरेलल रखिए और वहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए अप साइड में। नाउ ओके लाइन ड्रॉ कर लिया आपने इस तरह से। हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका पैरेललिटी जो है लाइन का वो मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो आप ड्रॉ बराबर नहीं करोगे तो जो फिगर बनेगा एंड में वो बराबर नहीं बनेगा। ओके बन गया, हमने सब पॉइंट प्रोजेक्ट कर लिए। यूजिंग करना है प्रोजेक्शन आपको 2H का पेंसिल। नाउ ये होने के बाद आपको क्या करना है, एक्सिस का जो लेंथ है कितना है 80 mm, वो आपको मार्क करना है। देखिए ये यहाँ पे रहा एक्सिस, उसका लेंथ कितना है 50 mm, सॉरी 50 mm आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये मैंने 50 mm मार्क कर लिया। देन XY को रेफरेंस लेना है और वो पॉइंट से पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है।
देखिए इस तरह की आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह आपको पैरेलल लाइन मिल गई ना, आपको नेमिंग देना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा ए, ऊपर आएगा आपका 1। देखिए A1 तो ऊपर आ गया यहाँ पे A और 1, यहाँ पे आएगा नीचे B, बट ये डैश होगा, डैश होगा, ऊपर आएगा आपका 2 डैश। उसी तरह यहाँ पे क्या था, HB था तो ये H डैश भी आएगा, ऊपर यहाँ पे क्या था 8 था तो ये 8 डैश भी आएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, देखिए नीचे C है तो C डैश, ऊपर आएगा 3 डैश, और क्या यहाँ पे G भी है तो ये G डैश, 7 भी है यहाँ पे 7 डैश। देन यहाँ पे क्या है, D है, D डैश, और 4 भी है 4 डैश, और क्या है यहाँ पे F डैश भी है, F भी आएगा, और ऊपर 6 डैश आएगा। एंड का जो है वो E डैश और ऊपर 5 डैश। ओके, समझ गए आपको ये। देन ये पॉइंट मिल गए, मार्कअप कर लिया आपने। देन आपको इसको डार्क कर देना है यूजिंग H का पेंसिल। नाउ देखिए डार्क कर दिया आपने। जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर ही आपको डार्क दिखेगा, तो बॉर्डर को डार्क कीजिए। देन अगेन 2H का पेंसिल यूज़ कीजिए, और जो जनरेटर से, ये जनरेटर, ये लाइट होगा जनरेटर, और ये आपका एक्सिस भी होगा और आपका जनरेटर भी होगा। तो आई विल रिकमेंड आप इसको एक्सिस की तरह ड्रॉ कीजिए। ओके, एक्सिस, देन अगेन जनरेटर। तो इस तरह से आपका ये सेट 2 भी हो गया। ये हो गया आपका सेट 2 ना। उसी तरह जैसे सेट 2 कंप्लीट हो गया, आपका ये स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। स्टेज 1 में क्या बोला था मैंने आपको इसको रखना है इनिशियल पोजीशन में। तो ये रहा उसका इनिशियल पोजीशन सिलेंडर ब्लॉक का। टॉप व्यू में इस तरह दिख रहा है, फ्रंट व्यू में इस तरह दिख रहा है। अब हम लोग उसको टिल्ट करेंगे, किसको, एक्सिस को। नाउ तो टिल्टिंग एक्सिस कौन सा होगा, नाउ वेयर इज द टिल्टिंग एक्सिस। तो किसी एक क्या लिखा है सब में कि रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द बेस पॉइंट ऑन HP। तो से एग्जांपल E जो है वो क्या है, एक बेस पॉइंट है। E क्या है मेरा, E इज द बेस पॉइंट। तो ये होगा मेरा LT, लाइन ऑफ टिल्टिंग। क्या होगा ये, LE, लाइन ऑफ टिल्टिंग। तो आपको किसी भी एक कन्वीनियंट डिस्टेंस पे, यहाँ पे से ये पॉइंट लिया मैंने, इसको मार्कअप कर दिया मैंने E डैश। ओके, ये हो गया मेरा E डैश। नाउ यहाँ पे जैसे मुझे E डैश मिल गया, मुझे यूज़ करना है, एंगल मेजर करना है। यहाँ पे कितना एंगल मुझे बोला एक्सिस का, द एंगल ऑफ एक्सिस कितना बोला है, 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एक्सिस कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगा, ये उसको लिफ्ट करूँगा। पूरा एंगल कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री। उसमें से एक्सिस माइनस कर दो 60 डिग्री का, ओके, और माइनस 90 डिग्री कर दो। 90 डिग्री एक राइट एंगल का होगा, तो कितना बचेगा आपका, ओनली 30 डिग्री आपको यहाँ पे बचेगा। ये 30 डिग्री है वो इसका होगा। देखिए किस तरह से आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मार्क किया, ये 30 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया। नाउ ये पॉइंट E और ये पॉइंट ज्वाइन कर दो, E डैश और ये पॉइंट। जैसे ही आपने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे क्या बनेगा एंगल, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री का बनेगा। नाउ अभी क्या करना है, यूजिंग राउंडर आपको ये लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है E डैश से लेके C डैश G डैश मार्क करना है आपको। मार्क कर लिया, देन ये पॉइंट आगे भी सेम ही होगा। ओके, उसको आगे लिफ्ट कीजिए, यहाँ पे इसको मार्क कर दीजिए। मार्क कर दिया, देन क्या करना है, इसको 90 डिग्री यहाँ से ड्रॉ करना है। कहाँ से, E, और जो बेस लाइन आई अभी आपकी ये वाली, देखिए क्यों, ये जो है और ये लाइन है, कितना एंगल है उसमें, 90 डिग्री का। तो E डैश से कितना आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन बनेगी। देखिए 90 डिग्री बन गया, पॉइंट मार्क कर दिया। देन यहाँ से लाइन पास कर दीजिए, अगेन राउंडर यूज़ कीजिए। E डैश से 5 तक की दूरी मेजर कीजिए। मेजर करने के बाद यहाँ पे आइए और यहाँ से इसको कट कर दीजिए। कट कर दिया, कट करने के बाद
ये जो बेस लाइन हमने बनाई थी इसको रेफरेंस लीजिए, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। कहाँ से? जहाँ पे अभी मैंने लाइन कट की। ओके, लाइन कट कर दी। नो, अभी इसको रेफरेंस लीजिए, ये जो इंक्लाइन लाइन है 30 डिग्री वाली। ओके, मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ से लाइन इंक्लाइन पैरेलल ड्रॉ कीजिए, ये बन गया एक्सिस। ये आपका नेक्स्ट वाला पॉइंट। ओके, नाउ तो देखिए ये 30 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये हो गया कितना आपका 60 डिग्री। तो हो गया एक्सिस। एक्सिस कितने पे आ गया? 60 डिग्री आ गया। आपको मैंने बोला था पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसमें से ये 60 डिग्री चला गया, ये 90 चला गया, कितना बचा? 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा? 30। अगर इसको 30 लोगे तो ये कितना आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का आपको एक्सिस मिल जाएगा। तो इसी तरह से इसे ड्रॉ करना है। ओके, अदरवाइज आपको 60 डिग्री एक्सिस मार्क करने के लिए आपको ट्रायल रन करना पड़ेगा कि ये ई कहाँ पे आएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ई पहले मार्क कर लीजिए, ई से फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है, जो एंगल दिया है उसको 180 में से और अगेन 90 में से माइनस कीजिए। जो बचा हुआ एंगल होगा वो इस पॉइंट का एंगल होगा। ओके, सो आपको ये समझा होगा। नाउ नेक्स्ट क्या होगा फिर? यहाँ से ये जो दूरी है, देखिए मैं यहाँ पे रखता हूँ पॉइंटर और बी सी, और देखिए यहाँ पे रखा है ये पार्क, ये और ये पॉइंट क्या होगा? दोनों सेम होगा। उसी तरह से यहाँ से और ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंटर रख रहा हूँ बेस पॉइंट पे। यहाँ से एक आर्क कट, यहाँ से एक आर्क कट, उसी तरह टॉप में रख के यहाँ से एक आर्क कट, यहाँ से एक आर्क कट। ओके, आर्क कट हो गया। अब नाम दे दीजिए उसका। तो ये हो गया ई डैश, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो पॉइंट आएगा डी डैश एफ डैश, यहाँ पे सी डैश जी डैश, यहाँ पे बी डैश एच डैश, यहाँ पे ए डैश ऊपर 1 डैश 2 डैश 8 डैश, देखिए देन 3 डैश 7 डैश, देन 4 डैश 6 डैश, देन एंड में 5 डैश। नाउ अभी क्या करना है आपको? आउटर जो पॉइंट्स है, आउटर जो है उसको डार्क करना है। देखिए किस तरह से। ओके, ये सिलेंडर का आउटर है जो आपको दिखेगा। यूज करना है आपको कौन सा पेंसिल? एच का पेंसिल। ओके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एच का पेंसिल एंड 2H का पेंसिल। ओके, डोंट यूज HB का पेंसिल। ओके, नाउ ये रहा जनरेटर लाइट लाइन यूजिंग 2H का पेंसिल। देन ये रहा आपका फाइनली एक्सिस। तो इस तरह आपका ये सेट 2 भी रेडी हो गया, सॉरी सेट 3 रेडी हो गया। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे आपका होगा 60 डिग्री का। नाउ इसके बाद क्या करना है आपको? इसका पोजीशन लेना है इन टॉप व्यू में। देखिए कैसा लेना है? XY को परपेंडिकुलर, मतलब इसको पैरेलल, वहाँ से लाइन पास करनी है। देखिए ये पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, देन यहाँ से आगे ये नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये मिस हुआ, ये वाला पॉइंट, देन ये ई वाला पॉइंट, देन 4 डैश 6 डैश वाला पॉइंट, देन एंड में लास्ट 5 डैश वाला पॉइंट। ओके, आपको ऐसा पॉइंट मिल गया ना। उसका रिस्पेक्टिव पॉइंट जो है यहाँ से आएगा सेट नंबर 1 से। अगेन इसको पैरेलल लीजिए बेस को, और अदरवाइज XY लाइन को वहाँ से लाइन पास कीजिए। देखिए किस तरह से ये दोनों सेम ही होगा एक ही लाइन में। देन एंड वाला टॉप G और 7 वाला पॉइंट, देन
मेरा A4 का पेज है, करके मैं उल्टा कर रहा रोलर। नाउ ये रहा रेफरेंस, नीचे आऊँगा, अगेन मैच करूँगा, रेफरेंस बराबर है। देन BN2 से देन एंड वाला C से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो अब मैं पॉइंट मार्क करूँगा, देखिए किस तरह से। नाउ तो ये रहा A डैश, यहाँ से कहाँ पे A यहाँ पे, तो ये मिलेगा मुझे A का पॉइंट। ओके, क्या मिलेगा, ये A का पॉइंट। तो ये रहा मेरा, आई विल यूज डिफरेंट स्केच पेन से, यहाँ पे ये आएगा A डैश, क्या आ गया यहाँ पे, ये A डैश आ गया ना। उसके बाद दूसरा क्या है, ये रहा B और H का, तो H यहाँ से आ रहा है, H यहाँ से भी आ रहा है, तो ये रहा H डैश। देन B डैश कहाँ पे है, B यहाँ पे, तो ये रहा आपका B, सॉरी नीचे यहाँ पे डैश नहीं आएगा, ऊपर ही डैश रहता है, नीचे ये डैश नहीं रहेगा। ओके, देन यहाँ से एक लाइन मिस हुई है मेरी, ओके, पैरेलल मेंटेन करना है आपको एंड देन ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ कर दिया मैंने ना, ये पॉइंट भी आ गया यहाँ पे। ये वाली पॉइंट कौन सी है, पहले C और G वाली लाइन है, देखिए C यहाँ पे है, सॉरी ये G यहाँ पे है, और यहाँ पे भी G से आ रही है, तो ये होगा G का पॉइंट। C कहाँ पे, नीचे, तो ये होगा मेरा C का पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे 2 और 8 का पॉइंट, तो 2 कहाँ पे है, तो देखिए ये रहा 2 और ये रहा 8, तो ये लाइन यहाँ से आ रही है। सबसे पहले मुझे मिलेगा यहाँ पे 8, देन यहाँ पे मुझे मिलेगा वो लाइन पे ही 2। ना उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्सिस वाली लाइन पे हो गया मेरा G, जी यहाँ पे 1, ये 1 था एक्चुअली, 1 कहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो मुझे ये 1 ये लाइन पे ड्रॉ करनी थी, G शिफ्ट होगा ये लाइन पे। देखिए G का पॉइंट एक्चुअली ये है, मैंने मार्किंग यहाँ पे लिखा था करके मिस हो गया, G और ये तो G यहाँ पे होगा एंड C यहाँ पे होगा, तो ये नहीं है, ये 1 डैश का पॉइंट है। तो आपको भी इसी तरह ध्यान रखना है कि आप मार्किंग प्रॉपर करें। देन यहाँ पे 3 एंड 7, तो 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो देखिए तो ये रहा 3 का पॉइंट, 3 यहाँ पे आएगा। देन 7 कहाँ पे, 7 यहाँ पे टॉप पे, 7 यहाँ पे आएगा। देन ये रहा D डैश एंड F डैश, तो D कहाँ पे है, वेयर इज़ द D, तो D यहाँ पे है, तो ये होगा D का पॉइंट। देन F यहाँ पे है, तो ये होगा F का पॉइंट। देखिए लाइन F की है और यहाँ से F आ रहा है। नेक्स्ट क्या है मेरे यहाँ पे 4 एंड 6, तो देखिए 4 कहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, ये लाइन 4 एंड 6 की है, तो ये मुझे मिलेगा पहला 4। 6 कहाँ पे, 6 ये रहा, 6 यहाँ से आ रही है, तो ये रहा 6। देन एंड में बचा हुआ 8, सॉरी 5, 5 कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, नाउ तो इस तरह आपका ये ऑल मार्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रूल क्या है, रूल सिंपल है, यहाँ पे जितने भी आउटर पॉइंट है मस्ट बी डार्क। देखिए आउटर पॉइंट ये रहा GN7, ये डार्क हो गया। देन C3, वो भी डार्क हो गया ना, बट ये गलती यहाँ तक ही है, इसके आगे नहीं हो ना। देन ये भी क्या आपका आउटर पॉइंट है, तो इस तरह से स्मूथ कर्व आपको ड्रॉ करना है। ओके, स्मूथ कर्व बन गया। देन यहाँ से भी ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मार्क करते जाना है आपको। आपको फ्रेंच कर्व यूज़ करना होगा यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। नाउ ये बन गया मेरा आउटर पॉइंट्स। नाउ उसके बाद ये जो फेज है, ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो इसको पूरा का पूरा जो ये फेज है, ऑब्जर्वर ऐसा है तो इसको पूरा का पूरा ये फेज दिख रहा है। तो जितने ही पॉइंट है यहाँ पे सब मुझे दिखेंगे।
तो देखिए जितने भी नंबरिंग वाले पॉइंट है, ऊपर क्या है, नंबरिंग वाला पॉइंट है, तो देखिए ओके, ये रहा 7, ये रहा यहाँ पे 8, ये रहा यहाँ पे 1, ये रहा 2, ये रहा 3। ओके नाउ तो देखिए जितने भी नंबरिंग वाले पॉइंट है सब मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो 1 से यहाँ पे 7 से 8 आएगा। देखिए पहले मैं लाइट पेंसिल यूज करूंगा। 7 से 8, 8 से 1, देन ये इस तरह यहाँ से 2 3 होते हुए इस तरह बनेगा ना। अब मैं यूज करूंगा स्मूथ, ओके इस तरह बनेगा ये फेस। देन दूसरा जो क्या है वहां पे, देन ये अल्फाबेटिकल GF, ओके GF यहाँ पे आया, और यहाँ पे कुछ ये ई वाला पॉइंट मिसिंग है, तो ई यहाँ पे और ई का पॉइंट यहाँ पे, ये रहा ई का पॉइंट। ओके ना तो इस तरह से मुझे कैसे समझा, मिस है क्योंकि यहाँ पे टर्न होना चाहिए, टर्न नहीं हो रहा था। तो देखिए ये इस तरह से ये आएगा, बट दिस विल बी हिडन लाइन क्योंकि ये फेस मुझे छुपा हुआ है, सिर्फ मुझे ये पॉइंट दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए इस तरह से ये आएगा। तो आई विल यूज, देखिए कैसे बनेगा हिडन लाइन। सो ये बन गया आपका हिडन लाइन। ओके इस तरह देखिएगा। और आपको अगर ड्रॉ करना है तो आप जनरेटर को लाइट लाइन से बना सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं उसका। तो इस तरह से आपका ये पूरा सेट जो है ये हो गया आपका सेट 3, ये क्या हो गया आपको, सॉरी सेट 4 हो गया कंप्लीट। और उसी तरह आपका यहाँ पे हो गया स्टेज 2 टोटली कंप्लीट। ओके सो होप आपको ये मेरा वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।